आज की ये वीडियो 12th क्लास मैथ की है और मैथ में आपका 7.6 एक्सरसाइज चल रही थी, जिसकी हमने अब तक 2 वीडियो अपलोड कर दी है। पहली वीडियो में बेसिक चीज़ें बताई थी, दूसरी वीडियो में ये 7.6 एक्सरसाइज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 6 तक सवाल करा दिए थे। आज 6 से आगे के सवाल कंटिन्यू करेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखिएगा, आई बराबर 7वां सवाल, आई बराबर एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू डी एक्स। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमने पहले ही बताया था कि इसमें ये वाला फॉर्मूला लगता है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, 2 फंक्शन दे रखे होते हैं जिनका हमें समाकलन करना होता है। और समाकलन, दोनों फंक्शनों का समाकलन करने के लिए हमें एक विशेष चीज़ का इस्तेमाल करनी पड़ती है कि भाई 2 फंक्शन तो मानने, पहला दूसरे, तो पहला किस फंक्शन को माने वो लिखा हुआ, पहला पद किसे माने। तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है आई लेट, आई इनवर्स वाला फंक्शन, लॉग वाला फंक्शन, अर्थमेटिक एलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स स्क्वायर, अंडर रूट एक्स वगैरह वगैरह, टी टेक्नोमेट्री और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें क्या है, देखो एक्स आ रहा है यानी कि ये एलजेब्रिक फंक्शन है एक्स, और जो साइन इनवर्स है वो इनवर्स। तो इनवर्स वाला तो सदैव पहला फंक्शन माना जाता है, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा घुमा के लिख देंगे। इसी सवाल को इस तरीके से लिखा जाएगा पहले ही तो ये सवाल कि भाई साइन इनवर्स एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ये एक्स अलग इसलिए लिख दिया क्योंकि ये साइन इनवर्स एक्स अलग है और ये एक्स अलग है, ठीक है। अब इसमें आपका पद मान लीजिए, ये पहला फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम सवाल में करेंगे। करो सवाल कैसे करोगे, आई पहला फंक्शन क्या था, फॉर्मूला पहला फंक्शन जो कहते हो भाई साइन इनवर्स एक्स जो कहते हो, और दूसरे का समाकलन, दूसरा क्या है एक्स है, इसका समाकलन करेंगे, फिर माइनस, फिर इस तरीके से एक समाकलन का लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले वाले का अवकलन डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इंटू दूसरे का समाकलन एक्स का समाकलन, फिर बाद में सबका समाकलन। ये है इसका फॉर्मूला होता है, राइट। चलिएगा, आई बराबर साइन इनवर्स एक्स तो जो कहते हो रहेगा। एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि भाई पहला फंक्शन ये वाला पहला फंक्शन, दूसरे का समाकलन, माइनस समाकलन, फिर बड़ा ब्रैकेट डी अपॉन डी एक्स पहला फंक्शन का अवकलन इंटू दूसरे फंक्शन का समाकलन, फिर टोटल का समाकलन। ये है, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लगा दिया, ठीक है। तो अब देखिएगा, ये साइन इनवर्स एक्स यानी पहला फंक्शन तो जो कहते हो आ जाएगा। उसके बाद एक्स का समाकलन क्या होता है, ये चीज़ तो तुम्हें पता रहनी चाहिए भाई, कितना एक्स स्क्वायर बटे 2 होता है समाकलन इसका, माइनस इसका अवकलन करेंगे। भाई साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, ये चीज़ तुम्हें पता रहनी चाहिए कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है। तो इसका जो अवकलन है, इसका देखिएगा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है आपका क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू इसका अवकलन क्या है, इसका समाकलन करेंगे एक्स स्क्वायर बटे 2, ये इसका समाकलन हो जाएगा इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब इसका अब क्या करना है, ये देखिएगा, इसको तो मैं एक साथ लिख दूं, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस ये चीज़, और ये 1/2 को मैं बाहर ले रहा हूँ, यहाँ पे 1/2 में बाहर ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा आपका कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा आपका। ये चीज़ आ गई यहाँ पे। अब आपको इस चीज़ का समाकलन करना रह जाता है, बाकी सवाल हो जाएगा। अब इस चीज़ का समाकलन अलग करना पड़ेगा आपको, तभी तो होगा भाई, ये एक अलग टाइप का सवाल जैसा बन गया। इसको और करते हैं फिर, देखो इसका होगा। तो इसको मैं क्या मान ले रहा हूँ, इसको मैं इस वाले को पूरे को I1 मान ले रहा हूँ, और इसको पूरे को समीकरण 1 लिख दे रहा हूँ, यानी ये पूरी की पूरी समीकरण 1, इसको I1। अब ये जो I1 माना है आपने, ये चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये चीज़। अब इसका आपको समाकलन करना पड़ेगा। जब तक इसका समाकलन नहीं आएगा आप पर, तो ये सवाल नहीं होगा। अब इसका समाकलन कैसे होगा भाई, ये इस टाइप के सवाल आपने करे थे नहीं करे थे, हमने शुरुआत में ऐसे सवाल काफ़ी बताए थे। अब इसका कैसे करोगे भाई, यदि ये एक्स स्क्वायर ना होता तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाता 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो फिर कैसे करोगे भाई,
बड़ी दिक्कत आ गई। इस टाइप के सवालों को सॉल्व करने का तरीका देखिएगा, जितना नीचे है उतना ऊपर बनाना है आपको। उतना ऊपर बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर एक्स स्क्वायर है माइनस का, इसीलिए हम क्या करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे और एक माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं हुई होगी आपको, क्योंकि माइनस माइनस मतलब ऊपर माइनस की मतलब एक माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर करी और एस समझ लिए एक 1/-1 इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए, एक माइनस की मल्टीप्लाई ऊपर एक नीचे, तो बात तो वही आएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर वाली संख्या, लेकिन मेरा ये सूत्र बन जाएगा। आप देखिएगा अब मैं क्या कर रहा हूँ इसमें, देखिएगा बराबर ये माइनस, ये वाला माइनस तो ये है, ये वाला, इसमें एक जोड़ रहा हूँ मैं और एक इसमें घटा रहा हूँ। कोई दिक्कत, कोई समस्या यहाँ तक? देखिएगा मैंने क्या किया, इसमें एक प्लस का जोड़ दिया, एक माइनस का कर दिया, क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर में ये माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो फिर से एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये वाली संख्या और इसमें कोई भी अंतर नहीं, यही बराबर है इसके और यही बराबर है इसके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं इसको अलग अलग तोड़ूंगा, ये माइनस तो सबसे बाहर रखिएगा, ठीक है, माइनस सबसे बाहर रखेंगे और इसका अलग अलग तोड़ेंगे। कैसे, 1 - एक्स स्क्वायर बट्टे अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, फिर ये आ गया, फिर माइनस का 1 अपॉन और ये अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, इतना आ जाएगा इंटू डी एक्स। अब इसका समाकलन करना आसान होगा। कैसे, पहले तो इसको देखिएगा, ये आप पूरा एक ब्रैकेट मान लीजिए, एक्स बट्टे अंडर रूट एक्स होता है, तो हम ऊपर वाले एक्स को कितना लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स गुणा अंडर रूट एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, और नीचे अंडर रूट एक्स है, एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट एक्स कट जाएगा तो अंडर रूट एक्स बचेगा। मतलब ये कि जब ऊपर एक्स है और नीचे अंडर रूट एक्स है, तो इतना तो आप जानते हो, अंडर रूट एक्स की मल्टीप्लाई अंडर रूट एक्स में करेंगे तो एक्स हो जाता है वो, तो एक अंडर रूट एक्स से एक अंडर रूट एक्स कट जाएगा, मतलब 2 बट्टे अंडर रूट 2 है, तो हम इसको काट देंगे तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। सिंपल सी बात ये है, समझ में आ रही है ना बात कैसे, क्योंकि भाई 2 को लिख सकते हो आप अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, एक नीचे अंडर रूट 2 है तो एक से एक कट जाएगा तो अंडर रूट 2 बचेगा, सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इधर, तो ये पूरा का पूरा ब्रैकेट एक्स है और ये अंडर रूट एक्स है, तो मतलब क्या है, ये बचेगा आपका अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर माइनस, और ये बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ठीक है, इंटू डी एक्स, ये चीज़ है। समाकलन चल रहा है तो ये समाकलन और ये समाकलन। अब डायरेक्ट देखिएगा, डायरेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसका समाकलन करोगे अंडर रूट 1 - एक्स स्क्वायर, तो अपने आप में ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि भैया ये मैंने फॉर्मूला लिखवाए थे, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका एक्स बट्टे टू अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ए स्क्वायर बट्टे क्या होता है, ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है आपका, ठीक है, समझ पा रहे हैं बातों को, ये चीज़ है एक्स बट्टे 2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो अकॉर्डिंग दिस एक ही जगह पे है 1, तो यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स बट्टे 2, ठीक है, फिर अंडर रूट में यही चीज़ आ जाएगी 1 - एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक ही जगह पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 1/2 साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि एक्स आ जाएगा, क्यों आ जाएगा एक्स, क्योंकि 1 - एक्स स्क्वायर, तो एक ही जगह पे तो 1 है, क्योंकि 1 ए का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ये चीज़ आ जाएगी, फिर माइनस, और ये अपने आप में ये भी एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 - एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स की जगह पे तो एक्स है, ए की जगह पे है 1, तो साइन इनवर्स एक्स ही आ जाएगा, ये सीधा सीधा किसका होता है, साइन इनवर्स एक्स का होता है, ये चीज़ आ जाएगी। तो इसका जो समाकलन है वो इतना आ गया, ठीक है, इस नीचे वाली लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ, समझ में आ गई बात। देखिएगा इसका जो है ये है और इसका ये पूरा है यहाँ तक, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ के बाद में देखो, यहाँ के बाद में कैसे करोगे आप, आपको पता है ये तो I1 आ गया, तो अब लिख दोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या थी, I बराबर एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बट्टे 2, देखिएगा ये -1/2 है
और ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू I1 है और I1 की वैल्यू आई है माइनस में, तो ये कितना हो जाएगा प्लस, ये माइनस इसको क्या कर देगा प्लस 1/2, ठीक है, और 1/2 तो बाहर था, ठीक है, और ये माइनस बाहर है तो ये प्लस का हो जाएगा, बाकी ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है यहाँ पर रख जाएगी ये, तो कितनी हो जाएगी x/2 अंडर रूट में 1 - x² प्लस, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x और प्लस ये आ जाएगा उत्तर, ठीक है। अभी उत्तर और एक लाइन और बढ़ा सकते हो आप, यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है साइन, ये साइन इनवर्स x, ये भी साइन इनवर्स x, लेकिन यहाँ पे 1/2 है, तो मतलब आधा साइन इनवर्स x में से एक साइन इनवर्स x जाएगा, तो मतलब क्या है, ऐसे समझो x/2 में से एक x जाएगा, तो 2 एलसीएम ले लोगे, x - 2x, तो कितना बचेगा -x/2 बचेगा। सिंपल सी बात है, आधे में से एक जाएगा तो माइनस आधा बचेगा, ठीक है, जैसे एक में से आधा जाता है तो आधा बचता है, तो इसीलिए उल्टा घटाएंगे, आधे में से एक घटाएंगे तो माइनस आधा बचेगा, तो माइनस आधा यानी x/2, तो यानी कि माइनस साइन इनवर्स x/2 बचेगा, तो टोटली कितना बचेगा, ये आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ये वाली चीज़ तो जो को तुम आएगी x² साइन इनवर्स x/2 प्लस, ठीक है, 1/2 और ये तो अपना x/2 अंडर रूट में 1 - x², ये चीज़ आ जाएगी, फिर यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स x/2, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब इन दोनों में एक्चुअली में क्या है कि इसको मैं एक साथ लिखूँगा जब ज़्यादा बेटर रहेगा, यहाँ के बाद में ये जो प्लस है यानी कि ये वाला प्लस और ये वाली चीज़ 1/2, इसको मैं एक साथ लिखूँगा x/2 अंडर रूट में 1 - x² प्लस साइन इनवर्स x/2, ये आ जाएगा, और यहाँ पे x/2 ये, तो इसका ये एलसीएम ले लोगे तो I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका ये देखो, ये तो जो का त्यों रहेगा x² साइन इनवर्स x/2, ये तो जो का त्यों रहेगा, ठीक है, प्लस 1/2, ये जो का त्यों रहेगा। इसमें आप 2 एलसीएम ले लो, जब 2 एलसीएम ले लोगे तो ये कितना हो जाएगा x अंडर रूट में 1 - x², और ये सॉरी यहाँ पे ये माइनस का बचता ना, क्योंकि इसमें से ये जाएगा तो ये माइनस का बचेगा, यानी कि माइनस का, तो माइनस और ये बचेगा आपका साइन इनवर्स x, क्योंकि ये नीचे 2 ये एलसीएम ले लिया तो ये चीज़ आ जाएगी, 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे तो 4 हो जाएगा, तो I बराबर कितना आ जाएगा उत्तर x² साइन इनवर्स x/2 प्लस, ठीक है, प्लस और ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा 4, ये उत्तर है आपका, इतनी लाइन में उत्तर आ जाएगा 4 और x अंडर रूट में 1 - x² माइनस साइन इनवर्स x, ठीक है। वीडियो को 720 पे कर लेना तो आपको ये क्लियरली दिखाई देगा, यहाँ पे छाया सी आती है तो अच्छा दिखाई देता है, मैं इधर चला जाता हूँ यहाँ पे चमक आने लगती है, तो ये चीज़, और ये I1 इसके साथ में है ये, ठीक है, तो ये चीज़ अपना इसको मैं अलग लिख दे रहा हूँ, इसके साथ में आप समझ पाओगे, ये चीज़ जो है ये माइनस और ये I1 की वैल्यू है, ठीक है, ये माइनस के साथ में, और ये है आपका उत्तर कितना है, उत्तर आपका ये है आपका उत्तर, ठीक है। आप यहाँ पे भी लिख सकते हो उत्तर, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, जहाँ पे उत्तर आपको करना चाहिए यहाँ से बाद में कहीं पे भी छोड़ सकते हो, बस इसको घटा देना, इसको घटा दो, उसके बाद में कहीं पे भी उत्तर छोड़ सकते हो, तो बहुत ईजी सवाल है, इसको करोगे 4-5 बार बिल्कुल क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसको देखिएगा, यहाँ पे ये वाली दिक्कत आ रही है, तो ये वाली देखो -1/2 तो ये अलग है, x², ये तो यहाँ पे पहले क्या है कि मेरे को मतलब 1 - x² करना है ऊपर, तो उसके लिए मैंने क्या किया, पहले ऊपर माइनस की मल्टीप्लाई करी, एक नीचे का भाग कर दिया, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बात तो वही है, लेकिन मुझे बात वही नहीं छोड़नी है, मेरे को चाहिए 1 - x², इसीलिए मैंने माइनस की मल्टीप्लाई करी है। अब मैंने 1 जोड़ दिया, 1 घटा दिया, तो 1 - x² आ गया, तो इसको मैंने अलग तोड़ दिया, 1 - x² माइनस लगाया, 1/, ये अलग अलग तोड़ दिया। अब x ये कट जाएगा, अंडर रूट में है ये ऊपर, तो मतलब ये पूरा का पूरा कट जाता है, आपको मैंने बता ही रखा है, अभी बताया था कि भैया x/√x होता है, तो उसको √x लिख देते हैं, ठीक है, ये चीज़, तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, अंडर रूट ये आ जाएगा, और ये इसका समाकलन कितना है, इसका समाकलन डायरेक्ट इतना होता है, ये माइनस तो बाहर है ये, ठीक है, ये होता है,
और इसका समाकलन कितना है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चीज़ आ गई आपकी सिंपली। अब आपको क्या करना है, ये वाली वैल्यू I1 की थी, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो देखना ये माइनस आ रहा है बाहर, तो ये माइनस यहाँ पर एक और माइनस है तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2 और ये पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी, तो प्लस 1/2 ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये प्लस मैंने नीचे दो और सुनो ये ला यहाँ पर प्लस हो गया ये वाली वैल्यू। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस साइन इनवर्स x/2 बचेगा, तो माइनस साइन इनवर्स x/2 आ गया। अब दो एलसीएम ले लिया तो ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू, 2 की मल्टीप्लाई कर दी 4, बाकी ये आ गया। बहुत ही सिंपल है, इजीली समझ में आ जाएगा। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो ये सारा कुछ लर्न भी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, हाईलाइट तो हमने मिटा दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम 8वां सवाल लिखते हैं। 8वां सवाल है x tan इनवर्स x इंटू dx, ये है 8वां सवाल। चलो करो 8वें सवाल को। वही चीज इनवर्स वाला हमेशा पहले, क्योंकि आईलेट याद है, आईलेट जरूर लिख लेना, ILATE। इनवर्स वाला तो हमेशा पहला फंक्शन ही मानना है, इसीलिए हम इसको क्या है I बराबर tan इनवर्स x इंटू x dx इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, आपको पता चल रहा है कि ये वाला फंक्शन पहला होगा, ये वाला फंक्शन दूसरा होगा, तो अकॉर्डिंग दिस हम कैसे करेंगे, हम इसको I बराबर पहला फंक्शन चौंकाते हैं दूसरे का समाकलन माइनस, फिर समाकलन, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओगे। पहला वाला फंक्शन देखो ये रहा फॉर्मूला, पहला वाले फंक्शन का क्या करना है अवकलन, फिर इनटू दूसरे वाले का करना है समाकलन, फिर टोटल का आपको करना है समाकलन। ये है आपका सूत्र। चलिएगा अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे अभी I1 नहीं मानना है, डायरेक्ट करेंगे। ये tan इनवर्स इसका क्या हो जाएगा, आप जानते हो x²/2 हो जाएगा माइनस। ठीक है, ये समाकलन ए ब्रैकेट, इसका tan इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, tan इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 प्लस x², इतना होता है, इनटू इसका समाकलन कितना होगा, वही x का समाकलन x²/2 हो जाएगा, इनटू ये हो जाएगा dx। यहाँ तक क्लियर। यहाँ के बाद में वही जैसी कंडीशन बन रही है, ये x², ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स x/2, मतलब x² को आगे लिख दिया, 2 को नीचे लिख दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। यहाँ तक ये 1/2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, ये 1/2 मैंने बाहर लिख दिया, और ये कितना हो जाएगा, ये x²/1 प्लस x², ये इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब यहाँ से मैं इसी में करता रहूँ, आगे इसी में कर दे रहा हूँ, ताकि आपको यहीं से फिर आपको I1 मानने की जरूरत नहीं है। चाहो तो I1 मान के कर दीजिए, बात वही आएगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको I1 मान के करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है मेरे को। इस तरीके से आप इसको I1 मान लीजिए, और समीकरण 1, तो I1 की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी, ये आ गई x²/1 प्लस x² इंटू dx। इसको सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे रख देंगे इसको। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही काम कि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक बार तो मैंने 1 जोड़ दिया और एक बार मैंने 1 घटा दिया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी आपत्ति विपत्ति कुछ भी नहीं होगी। इसमें मैंने 1 जोड़ा है और इसमें 1 घटाया है, तो बात तो वही है, 1 से 1 कट जाएगा तो x² बचेगा, ये आ गया। अब इसको मैं अलग अलग कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करने पर ये कुछ समीकरण इस तरीके की नज़र पड़ेगी आपको कि देखिएगा, ये 1 प्लस x²/1 प्लस x², फिर बीच में आएगा माइनस और फिर आएगा 1/, ये आ जाएगा 1 प्लस x², ये आ जाएगा, और इसमें मैं बाहर लगा दे रहा हूँ dx। इस तरीके की आएगी समीकरण। अब इस पूरे ब्रैकेट से पूरा का पूरा ब्रैकेट कट जाएगा, तो कितना बचेगा, I1 बराबर ये इस तरीके से, यहाँ पर तो बचेगा 1 माइनस 1/1 प्लस x², इतना बचेगा, साथ में आ जाएगा dx, ये चीज़ आ जाएगी आपको। यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। तो चलो
आगे बढ़ते हैं। आगे 1 का तो समाकलन हो जाएगा x माइनस और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका होता है? ये तो डायरेक्ट होता है tan इनवर्स x का। भाई ये डायरेक्ट tan इनवर्स x का होता है समाकलन, ये आ गया। तो I1 की वैल्यू ये आ गई। इस वाली वैल्यू को आप समीकरण 1 में रख दो, तो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रखो, तो ये हो जाएगा I बराबर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बट्टे 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। फिर आपको क्या करना है, -1/2 और साथ में फिर ये I1 था ना, ये पूरा का पूरा वैल्यू I1 था, I1 की जगह पे है ये x माइनस tan इनवर्स x, ये आ जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x बट्टे 2, यहाँ तक दिक्कत नहीं है ना कोई। अब माइनस मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो x बट्टे 2 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स x बट्टे ये 2 हो जाएगा प्लस c, यहाँ पर भी प्लस c जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर करने के बाद में यहीं पर जोड़ोगे प्लस c, ये आ गया। यही उत्तर है आपका। चाहो तो 1/2 कॉमन ले लो, लेकिन कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप इतना ही लिख दीजिए उत्तर, ठीक है। उत्तर आपका इतना ही है। ऐसा है कि पेपर में आपको उत्तर माला दे नहीं रखी होगी, लेकिन मैं फिर भी आपको संतुष्टि के लिए आपका उत्तर दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि होता है ना कुछ बच्चों को संतुष्टि नहीं होती है। तो देखिएगा कौन सा सवाल था, ये 8वां सवाल था। देखो ये रहा 8वां सवाल, एक्स स्क्वायर बट्टे 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स बट्टे 2 माइनस एक्स बट्टे 2 1/2 tan इनवर्स x, यानी 1/2 का मतलब क्या है, वही tan इनवर्स x बट्टे 2, यानी इतना लिखना है। कुछ बच्चे कॉमन लिख के लिखते, सर उस कॉमन ले लो, कॉमन दिख रहा है। कॉमन मत लो, आपको समाकलन में क्या है कि सवाल सॉल्व कर देते हो आप पहले ही, इसलिए बस समाकलन जहाँ पे हो जाए समाकलन करना है, आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है। तो इतना लिखोगे पूरा उत्तर। देखो उत्तर वाला आपके सामने, देखो ये रहा, यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है। नहीं दिखाई दे रहा, कोई दिक्कत नहीं है, मारा गोली आप अपनी किताब में देख लेना। किताब मैंने अपलोड कर रखी है, किताब पूरी PCM की किताबें मैंने अपलोड कर रखी है NCERT की, वहाँ से जाकर PDF में पूरी फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो, ठीक है। तो चलिएगा, ये है सवाल, बहुत ही ईजी सवाल था और प्यारे से कंसेप्ट के साथ में हो चुका है। फिर अगले सवाल को करते हैं। अब अगला सवाल कहाँ ये रहा, चलो मिटा दूँ इसे, चलो। नौवां सवाल, x cos इनवर्स x इंटू dx, ये सवाल है आपका। चलो बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। करते हैं इसको, इनवर्स वाले को वही पहला फंक्शन मानेंगे तो आगे लिखना पड़ेगा I बराबर cos इनवर्स x इंटू dx, ये आ जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं इसको, वही चीज़ कि भाई ये वाला जो फंक्शन है पहला रहेगा और ये वाला फंक्शन दूसरा रहेगा। तो इसका कैसे करेंगे हम, I बराबर, तो पहला वाला फंक्शन बाहर लिखना होता है और इंटू x इंटू dx, फिर माइनस, फिर आपको समाकलन, फिर ब्रैकेट के साथ में आपको क्या करना है, पहले वाले फंक्शन का अवकलन करना है इंटू दूसरे वाले का समाकलन करना है, फिर टोटल का समाकलन करना है। ये वाला तो फॉर्मूला होता है, अभी तो फॉर्मूला लिखा है, पहला वाला फंक्शन दूसरे का समाकलन पहले वाले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर टोटल का समाकलन, ये है। तो I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x इंटू, ये है आपका, इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बट्टे 2 इंटू ये, क्योंकि x का समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2 और कॉस इनवर्स x का समाकलन क्या होता है, अवकलन -1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है इंटू और इसका x का क्या होता है, इसका x का तो आप जानते ही समाकलन एक्स स्क्वायर बट्टे 2, ठीक है। और साथ में ये ब्रैकेट था, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा dx। अब माइनस को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो I बराबर, और इसको लिख देंगे हम एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बट्टे 2 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, और
1/2 को बाहर निकाल दीजिए, ये वाले 2 को, तो ये समीकरण कुछ इस तरीके की नज़र पड़ेगी, x² बट्टे अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन आपको देखो एक चीज़ और देख लो साथ के साथ, यहाँ पे x² आ रहा है माइनस का, तो आपको ऊपर माइनस चाहिए ही चाहिए, इसीलिए आप इसको माइनस का ही रहने दो, ये माइनस का रहने दो और ये माइनस का, केवल 1/2 को बाहर निकालो, माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस का x², ताकि आपको एक लाइन यहाँ पे बढ़ानी नहीं पड़े, क्योंकि माइनस का चाहिए आपको, क्योंकि इसमें सीधे सीधे 1 जोड़ देंगे। तो अब इसको क्या करो, I1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लो, और ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है ये, इसको I1 मान लो, लिख दोगे, माना ये I1 बराबर कितना है, माइनस का x² अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x² इंटू dx, ये चीज़ है आपकी। ठीक है, चलो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करने का तरीका वही कि I1 बराबर कैसे करोगे कि भाई यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक बार 1 जोड़ देंगे और एक बार 1 घटा देंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। क्यों? मैंने ये 1 प्लस का जोड़ा, ये 1 घटाया, ये माइनस का तो बीच में है, एक बार इधर जोड़ेंगे, एक बार इधर घटाएंगे, 1 से तो 1 कट जाएगा, बात तो वही आएगी। लेकिन अब हमारा काटना थोड़ी ना, हमें तो सवाल सॉल्व करना है। देखो कैसे, इस तरीके से क्या भाई, 1 माइनस x² बट्टे 1 माइनस x², फिर बीच में माइनस आएगा 1 अपॉन 1 माइनस x² और इंटू dx, ये चीज़ आ जाएगी। इसको तो मारा बोलिए आईलेट को, अब तो याद हो गया ये। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, ये अंडर रूट में है, सॉरी, तो इसको आप 1 माइनस x², इसको भी लिखोगे अंडर रूट में 1 माइनस x²। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आपको ये चीज़ भी जानते हो, x बट्टे अंडर रूट x होता है, तो ये कट जाता है, अंडर रूट x आ जाता है ऊपर, तो ये वाला पूरा का पूरा ब्रैकेट आपका अंडर x का काम करेगा। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस x² माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x² इंटू ये आ जाएगा dx, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। समझ में आ गई बात? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है आपको, लेकिन अब दिक्कत हो सकती है, समस्या हो सकती है। कैसी समस्या हो सकती है, देखिएगा, आपको पता है 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस x², ये तो हो जाएगा साइन इनवर्स x का, डायरेक्ट होता है ये। ठीक है, डायरेक्ट होता है साइन इनवर्स x का। लेकिन बात इसकी आ रही, इसको कैसे करोगे? इसके लिए वही चीज़ कि भाई आपको अभी मैंने बताया था a² माइनस x² का क्या होता है, क्या होता था, x अपॉन a, और था अंडर रूट में a² माइनस x², यहाँ पे माइनस प्लस और a² बट्टे 2 और log x प्लस अंडर रूट में a² माइनस x², ये होता था आपका। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो ये जो फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगा दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका देख लीजिए, इस फॉर्मूले को आप लिख लीजिए कि क्या है आपका, देख लीजिए, a² माइनस x² का क्या होता है फॉर्मूला, आपको पता रहना चाहिए। a² माइनस x² क्या होता है, x बट्टे 2 a² माइनस x² प्लस a² बट्टे 2, सॉरी यहाँ पे a² बट्टे 2 और यहाँ पे आता है साइन इनवर्स x अपॉन a, ये होता है फॉर्मूला एक्चुअली में, राइट फॉर्मूला ये है। चलो तो यहाँ पे करते हैं, इसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं। देखो I1 बराबर, देखो इसका क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग x अपॉन 1, यानी कि x अपॉन 1 लिख देंगे, क्योंकि एक ही जगह पे तो 1 है, तो सीधे सीधे मैं x लिख दूंगा x, फिर ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस x², फिर आएगा प्लस a² बट्टे 2, यानी एक ही जगह पे तो 1 है, तो यानी 1 बट्टे 2 और ये साइन इनवर्स और ये x ही आ जाएगा, क्यों x बट्टे 1 करेंगे तो 1 की तो कोई वही नहीं है मतलब। ठीक है, फिर माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो क्या है, साइन इनवर्स x का है। ठीक है, ये चीज़ 1 माइनस x² साइन इनवर्स x का होता है, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको आप यहीं पे घटा दो इसमें से, तो x अंडर रूट में 1 माइनस x², तो ये कितना आ जाएगा आपका, प्लस ये 1/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x बट्टे 2। समझ में आ रही है ना बात, x मतलब ऐसा समझो x बट्टे 2 माइनस x, तो ये वाली जो x है वैल्यू, यानी साइन इनवर्स x आपको
टोटल समझो कि ये आधा साइन इनवर्स एक्स है, यानी कि 1/2 साइन इनवर्स एक्स, और ये 1 है, तो 1 में आधे में से 1 जाता है तो माइनस का बचता है। और नहीं तो आप ये चीज़ रट लो कि भैया x/2 में से x जाता है तो कितना बचता है, माइनस का x/2 बचता है। सॉल्व कर लो इसको भिन्न के रूप में, का 2 एलसीएम ले लिया, x - 2x बराबर क्या हो जाएगा, -x/2। तो x की जगह पे तो ये काम कर रहा है, तो मतलब इतना तो आप जानते हो, इतना घटाना है, 2 एलसीएम ले लो साइन इनवर्स x और यहाँ पे -2 साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x में से 2 साइन इनवर्स x जाएगा तो 1 बचेगा। इतना आप जानते हो यार, ठीक है, मैथ के स्टूडेंट हो ये चीज़। ये वैल्यू आ गई I1 की, I1 की वैल्यू वहाँ पर रखोगे समीकरण 1 में, तो लिख दो I1 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, इसको मिटा दे रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा देखिएगा, आपका हो जाएगा I बराबर ये है x² cos इनवर्स x/2 माइनस 1/2, और ये वैल्यू है आपकी I की वैल्यू कितनी है, x √1 x², ठीक है, माइनस साइन इनवर्स x/2। 2 एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, तो cos इनवर्स x/2 माइनस, ठीक है, 1/2, 2 एलसीएम ले लो तो कितना, 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 2x √1 x² माइनस साइन इनवर्स x। ये आप चाहो तो आप कहोगे सर हम तो यहीं पे छोड़ दे रहे हैं, उत्तर यहाँ पे छोड़ दो, पूरा नंबर मिलेगा। एक लाइन और बढ़ाना चाहो बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उत्तर कितना हो जाएगा एग्जैक्टली, x² cos इनवर्स x/2 माइनस की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिएगा ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये तो माइनस ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 4, तो 2x √1 x² माइनस साइन इनवर्स x/4, यानी कि ये इस तरीके से एक ब्रैकेट आ जाएगा आपका पूरा का पूरा, ठीक है, ये ब्रैकेट आ जाएगा, +c लगा दो, +c लगा दो और +c लगा दो, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई समस्या? यहाँ तक तो बहुत ही इजी था, चूंकि पुराना ही कंसेप्ट लगाया था, सारा कुछ समझ में आ गया। यहाँ के बाद में ऐसा होता है कि आपके उत्तरमाला तो आपको मिलेगी नहीं, तो ये उत्तर आपका ठीक है, ठीक है। कुछ बच्चे क्या है कि एक मेरे पास अलग अलग किताबें हैं, तो एनसीईआरटी की किताब में कुछ दूसरे मेथड से कर रखा है, एनसीईआरटी की किताब में दूसरे मेथड से कर रखा है, जो मेरे पास 4-5 राइटरों की किताबें हैं अलग अलग, तो अलग अलग कंसेप्ट के साथ में भी होते हैं सवाल ये, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसी चीज़ को मैं दूसरे तरीके से भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको। ये वाली चीज़ जो है दोबारा दूसरे तरीके से हो जाएगी। दूसरे तरीके से कैसे होगी देखिएगा, मैं बताता हूँ आपको। इसको मिटा दूँ मैं, इसको मिटा रहा हूँ मैं, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, गलत मत समझना, ठीक है। अभी मैं दूसरे मेथड से भी आपको करके बता दे रहा हूँ, जो आपके एनसीईआरटी की उससे मिलाओगे बुक से उत्तर को, तो वो देखिएगा यहीं से चेंज होगा है, ठीक है, यहाँ से ही चेंज होगा। कैसे चेंज होगा देखिएगा, आपको यहाँ से मैं समझाता हूँ कैसे चेंज होगा, देखिएगा, बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ठीक है। देखो कैसे, I बराबर इसको इतना लिखिए x² cos इनवर्स x/2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब ये है कि आपको ये यहीं पर इसको माइनस को अंदर ले आओ, बाहर ले आओ, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी। इसको आप I1 मान लीजिए, समीकरण 1। अब के ये मानिएगा, तो I1 बराबर क्या है आपका x² √1 x² इंटू dx, ये है। आपको इस चीज़ का समाकलन करना है, और इस चीज़ का समाकलन करने के लिए आप क्या करो, एक छोटा सा कंसेप्ट इस्तेमाल करो। तो भैया x बराबर आप मान लो साइन थीटा, क्या मान लो, x बराबर साइन थीटा मान लो। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा करो, x बराबर cos थीटा मान लो, cos थीटा। जब इसका अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, dx बराबर माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। ये चीज़ कैसे आ गई देखिए, x बराबर cos थीटा, यानी कि यहाँ पे x बराबर 1 x² आ जाए, तो वहाँ पे x बराबर या तो cos थीटा मान सकते हो या sin थीटा मान सकते हो, दोनों से हो जाएगा। तो मैं sin थीटा मान cos थीटा मान के कर रहा हूँ, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये वाली वैल्यू यहाँ पर रखो, तो I1 बराबर x की जगह पर तो आपने cos थीटा माना है, तो क्या हो जाएगा, cos² थीटा हो जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, 1 माइनस x की जगह पे क्या है, cos है, तो cos² थीटा इंटू, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने का तरीका, इसको कीजिए,
ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे ये कितना बचेगा अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है ये इंटू ये है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा ये चीज़ आ जाएगी। अब ये देखिएगा I1 बराबर ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये बचेगा साइन थीटा इंटू ये है माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा तो I1 बराबर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा ये चीज़ आ गई। अब डायरेक्ट कॉस स्क्वायर थीटा का समाकलन तो हमने डायरेक्ट बताया था कॉस स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट बता रखा है कैसे होता है तो आपको वही वाला कंसेप्ट जो पुराना बताया था कैसे होता है कॉस स्क्वायर थीटा का जो समाकलन डायरेक्ट हमने बता रखा था कि भैया इसका आप ऐसे नहीं कर सकते इसका फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं इसकी जगह पे वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं cos 2 थीटा बराबर cos 2 थीटा का फॉर्मूला कौन सा होता है आप जानते हो कौन सा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये चीज़ तो 1 इधर आ जाएगा तो cos 2 थीटा प्लस 1 बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा 2 नीचे आ जाएगा यानी cos 2 थीटा प्लस 1 बट्टे 2 बराबर cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे ये वाला इस्तेमाल करेंगे तो I1 बराबर इसकी जगह पे ये माइनस है ठीक है तो ये हो जाएगा आपका cos 2 थीटा प्लस 1 बट्टे 2 ये चीज़ आ जाएगी इंटू डी थीटा ये चीज़ तो ये इस्तेमाल कर लिया हमने cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये होता है ठीक है। ये चीज़ तो मैंने डायरेक्ट बताई थी आपको डायरेक्ट करना होता है ये पर मैं करके दिखा दे रहा हूँ आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो -1/2 बाहर ले रहा हूँ तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 इसका समाकलन और करना है आपको -1/2 cos 2 थीटा। cos थीटा का समाकलन क्या होता है भाई साइन थीटा का समाकलन माइनस cos थीटा होता है cos थीटा का समाकलन साइन थीटा होता है। तो साइन ये 2 थीटा क्योंकि 2 थीटा है इसलिए इसका अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से नीचे 2 आ जाएगा ठीक है प्लस 1 का क्या हो जाएगा थीटा हो जाएगा क्योंकि थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अब ये चीज़ आ गई यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप रखोगे थीटा की वैल्यू कैसे रखोगे पहले इसको ही थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं और 1/2 ये कितना चलो यहाँ पे एक लाइन और यहाँ से चलो यहाँ पे यहीं पर आ जाएगी -1/2 ये 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा बट्टे 2 प्लस थीटा ये चीज़ आ जाएगी ठीक है। ये चीज़ आ गई 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा -1/2 और ये बचेगा साइन थीटा इंटू cos थीटा प्लस थीटा ये चीज़ आ जाएगी आपकी ये। अब थीटा की वैल्यू रखनी है आपको देखो कहाँ है थीटा की वैल्यू ये देखो थीटा की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा थीटा की वैल्यू cos इधर आ जाएगा तो cos इनवर्स x हो जाएगा ये और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी और cos थीटा की वैल्यू तो आपको पता ही है x है और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी तो आप जानते हो देखना साइन थीटा की वैल्यू कितनी है साइन थीटा की वैल्यू इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो देखो आप लिख सकते हो इसको जैसे कि cos थीटा है तो यहाँ से देखो क्या भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा cos की जगह पे है आपका x लिख सकता हूँ मैं तो x स्क्वायर तो ये चीज़ वैल्यू आ जाएगी -1/2 तो साइन की जगह पे तो आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस x स्क्वायर और cos की जगह पे आ जाएगा क्या x आ जाएगा प्लस और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा ये चीज़ आ जाएगी आपकी। समझ में आ गई ये वैल्यू क्यों आ गई देखिएगा यहाँ से थीटा की वैल्यू तो cos इनवर्स x और x की वैल्यू cos थीटा और साइन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस x स्क्वायर ये चीज़ आ गई। तो ये निकल के आया I1 का मान I1 की वैल्यू ये निकल के आई और ये वैल्यू आप यहाँ पे रखना है आपको ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये कैसे हुआ ठीक है। इससे बढ़िया तो पुराने वाला कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा लेंथी पड़ रहा है इसमें साइन थीटा cos थीटा है वैसे ये भी इजी है भाई x बराबर लेकिन यहाँ पे बहुत सारी वैल्यू आपको पुटअप करनी पड़ रही है तब जाकर निकल रहा है ये मान। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको ठीक है। चलिए अब यहाँ के बाद में आपको क्या करना है ठीक है। यहाँ के बाद में आपको
क्या करना था, ये आपका आ गया I1, तो यहाँ पे लिख दोगे I1 का मान समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है I बराबर, तो ये है एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बट्टे 2 प्लस 1/2, और ये तो 1/2 और 1/2 कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। ठीक है, a माइनस 1/4 और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस कॉस इनवर्स x, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसको और करना चाहो तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बट्टे 2, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो x को आगे लिख दे रहा हूँ, तो माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4, फिर ये माइनस कॉस इनवर्स x बट्टे 4, ये चीज़ आ जाएगी, प्लस c लगा दो, प्लस c लगा दो, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। यहाँ के बाद में देखिए कॉस इनवर्स x, तो आप यहाँ से चाहो तो ये चीज़ कॉमन भी ले सकते हो, अदरवाइज आप इतना उत्तर छोड़ दीजिए पूरा, और जब उत्तरमाला ऐसे ही मिलाना है तो उत्तरमाला से तो ये कॉमन लेके लिख रखा है। ठीक है, उत्तरमाला से कैसे लिख रखा है, ये कॉमन लेके लिख रखा है उत्तर। तो देखिएगा कैसे, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x बट्टे 2 माइनस कॉस इनवर्स x बट्टे 4 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4। तो इस वाले में से कॉमन ले रखा है 4, यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो 2 दूनी 4 यानी कि 2x स्क्वायर कॉस इनवर्स x माइनस ये है आपका कॉस इनवर्स x माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4। यहाँ से कॉस इनवर्स x कॉमन ले लेंगे तो कॉस इनवर्स x कॉमन ले लो, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 बट्टे 4 माइनस एक्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 4। तो मैं वही चीज़ मैं कहता हुआ आ रहा हूँ, आपको पेपर में उत्तरमाला नहीं दे रखी होती, पुराने वाला भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसमें भी आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो और यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। तो आपका जो उत्तर है वो ये दे रखा है, देखो ये रहा, मुझे पता है कौन कौन सी किताब में क्या क्या उत्तर दे रखा। 7.5 का 7.6 का ये 9वां सवाल था, ये रहा 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x बट्टे 4, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x बट्टे 4 माइनस, और माइनस के बाद में फिर ये रहा x बट्टे 4 1 माइनस x बट्टे 4 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ इस तरीके से उत्तर दे रखा है आपको, 2x स्क्वायर माइनस 1 बट इंटू कॉस इनवर्स x बट्टे 4 माइनस, और ये दे रखा है आपका x बट्टे 4 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसमें कोई अंतर है, बस x बात तो वही है यार, आपको मतलब कोई भी परेशानी नहीं, तो आप यहाँ तक ही उत्तर छोड़ोगे पूरा नंबर मिलेगा। इस कंसेप्ट से करो या उससे करो, आपकी इच्छा है। ठीक है, कभी मुझसे ये मत कहना सर आपने गलत कर दिया, ऐसा है कि एक समाकलन के सवाल को 4-5 तरह से कर सकते हो। यहाँ पे छोड़ दो उत्तर, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, कहीं पे भी छोड़ दो, यहाँ के बाद में कहीं पे भी छोड़ सकते हो। ऐसे पुराने वाला दोनों ठीक है। ठीक है, जो चाहो वो कर लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। उसमें साइन इनवर्स एक्स क्यों आ गया था, वो इसीलिए आ गया था, ये जो वैल्यू जो होती है ना, देखो ऐसे कि भाई आप जानते हो कि जैसे कि आपका, मैं बता दूं कि अवकलन का उल्टा होता है समाकलन। जैसे कि भाई log x का अवकलन होता है 1/x, log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/x का समाकलन करते हैं तो log x आता है, यही चीज़ है। तो इसीलिए ऐसे ही वो होता है, जैसे कि आपका साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है 1/ इसका अवकलन करेंगे तो आएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, और d/dx और कॉस इनवर्स x करते हैं तो आता है -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये गड़बड़ करता है कि भाई हमने ये माइनस तो कॉमन ले लिया था, यहाँ से जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाली चीज़ कैसी हो जाएगी, साइन इनवर्स x की हो जाएगी। लेकिन एग्जैक्टली हम ये वाली वैल्यू ले हैं तो ये तो कॉस इनवर्स x का बनता है समाकलन, बनता ही नहीं बनता, तो ये तो कॉस इनवर्स एक्स का, यदि माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये साइन इनवर्स एक्स का, तो इसीलिए ये साइन इनवर्स एक्स आ जाता है, क्योंकि हम माइनस को बाहर ले लेंगे तो मतलब ये है माइनस का साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो कॉस इनवर्स एक्स के ही बराबर आ जाती है। समझ में आ गई ना, वो इस तरीके से, क्योंकि हमारा ये माइनस है, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये वाली वैल्यू तो फिर भी साइन इनवर्स एक्स की रहेगी। भाई इसका समाकलन करोगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, और इस माइनस इसका करोगे तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स, और माइनस को मारा गोली तो इसका करोगे तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, तो माइनस लग जाएगा। तो ये यहाँ से चेंज हो जाता है वो सवाल, तो इसलिए ज़्यादा इश्यू नहीं उठाना है कोई भी उसका सवाल का। ठीक है, चलिएगा बहुत ही प्यारा सा सवाल था।
अब आ जाते हैं अपने 10वें सवाल पर। 10वां सवाल कहाँ है? 10वां सवाल भी इसी तरीके का है भाई, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये है आपका 10वां सवाल। अब आ जाते हैं 10वां सवाल। 10वां सवाल को इंपोर्टेंट कर लेना, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है और इसको कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा पैदा होती है यहाँ पे कैसे करें, बहुत ज़्यादा यहीं पर हड़बड़ा जाता है इंसान कि यार ये तो 2 आ गए, इसको कैसे करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत ही प्यार से हो जाएगा। बस आपको जो इन्वर्स में आ रहा है कि साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लो आप, ठीक है, और साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान लिया तो ये वाला जो साइन इनवर्स एक्स को थीटा माना है आपने, तो ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर साइन थीटा हो जाएगा। एक्स बराबर साइन थीटा हो गया। अब इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये चीज़ आ जाएगी इसका अवकलन करने पर। भाई एक्स का अवकलन डी एक्स, साइन थीटा का अवकलन कॉस थीटा और साथ में डी थीटा और आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप करेंगे तो आई बराबर समीकरण कुछ इस तरीके का आपको नजर पड़ेगा। अब कि साइन इनवर्स एक्स को तो आपने थीटा माना है तो ये तो हो जाएगा थीटा का स्क्वायर, और डी एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा कि कॉस थीटा इंटू डी थीटा। तो अब ये जो पूरा का पूरा फंक्शन थीटा में बदल गया। अब इसमें खंड से समाकलन लगा दो। खंड से समाकलन का मतलब क्या कि भैया आई लेट, तो इसमें ये वाला जो फंक्शन है एलजेब्रिक फंक्शन हो जाएगा, और आपका ये वाला जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, तो एलजेब्रिक फंक्शन आई लेट, ILATE, एलजेब्रिक फंक्शन पहला आता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है, तो ये वाला फंक्शन पहला होगा, ये वाला फंक्शन दूसरा माना जाएगा। चलो करो, इसको कैसे करोगे, आई बराबर पहला वाला फंक्शन, यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करूँगा लिखना, पहला वाला फंक्शन ज्यों कहते हो, दूसरे का समाकलन, फिर आपको क्या करना है, फिर माइनस समाकलन बड़ा वाला ब्रैकेट, पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो डी थीटा, पहले वाले का अवकलन इंटू दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन, फिर पूरे का समाकलन, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। चलो करो, आई बराबर तो थीटा का स्क्वायर कॉस का क्या हो जाएगा समाकलन, भैया कॉस का क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस का साइन थीटा माइनस, क्योंकि साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, तो साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा का समाकलन क्या होता है, साइन थीटा माइनस, इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर का अवकलन 2 थीटा इंटू, और इसका क्या हो जाएगा, वही साइन थीटा, ये साइन थीटा हो जाएगा इंटू डी थीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं है आपको। आई बराबर ये क्या हो जाएगा, थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, ये चीज़ आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये 2 में बाहर ले ले रहा हूँ, ये अपना थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये फिर से आपका एक चीज़ अलग से बन जाएगी भाई, ये चीज़ फिर से क्या बन जाएगी, ये पहला और ये दूसरा फंक्शन, ये इस तरीके से बन जाएगा। इसमें फिर से वही फंक्शन लगा दो, या फिर इसको I1 मान के कर दीजिए इसको सॉल्व, या इसको डायरेक्ट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई बराबर देखिएगा ये थीटा का स्क्वायर और ये है साइन थीटा, ये माइनस का 2 ब्रैकेट, अब इस पर लगाएंगे पहला वाला फंक्शन जो कहते हो, दूसरे का समाकलन, अब डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, दूसरे का समाकलन क्या, साइन, दूसरे का समाकलन साइन थीटा का समाकलन क्या हो जाएगा, माइनस के कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस समाकलन, फिर बड़ा ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट में पहले वाले का अवकलन, पहले वाले का अवकलन, तो थीटा का अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, थीटा का अवकलन 1 इंटू दूसरे वाले का समाकलन, दूसरे वाले का समाकलन कितना, माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, फिर इंटू डी एक्स, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ से आगे दूसरे पेन से कर दूंगा तो आपको ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। तो थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, ये देखिएगा ये आपका -2 तो सबसे बाहर है, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये माइनस बाहर लगा दिया, माइनस थीटा कॉस थीटा। अब देखिए माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस, और ये क्या है आपका कॉस थीटा, सॉरी ये समाकलन माइनस आगे बाहर कॉस थीटा इंटू डी, सॉरी डी एक्स नहीं डी थीटा आएगा, डी थीटा, ठीक है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि थीटा में चल रही है बात, तो ये चीज़ है। अभी ये देखो ये -2 इस पूरे ब्रैकेट के बाहर था ये, क्योंकि ये और ये वाला ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट तो ये था, और इसके बाहर ये इस तरीके से ब्रैकेट एक और लग रहा है। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट तो ये देखो ये -2 वाला ब्रैकेट तो ये है पूरा,
ब्रैकेट और इसके अंदर है ये वाला ब्रैकेट जो था, ठीक है। तो ये -2 वाला ब्रैकेट है ये वाला, ठीक है। ये -2 से जो बाहर लगा हुआ है, और ये वाला तो अंदर वाला तो माइनस बाहर कर दिया, और ये cos थीटा बचा और ये d थीटा ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे I बराबर थीटा का स्क्वायर साइन थीटा, ये -2 और ये -थीटा cos थीटा, और cos थीटा का क्या होता है समाकलन, cos थीटा का साइन थीटा होता है, तो प्लस के साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आए अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो I बराबर थीटा का स्क्वायर साइन थीटा 2 थीटा और cos थीटा -2 साइन थीटा प्लस सी। अब थीटा नहीं आएगा क्योंकि समाकलन कर दिया भाई, cos थीटा का समाकलन साइन थीटा हो गया, तो ये चीज़ ब्रैकेट लग के प्लस सी जुड़ जाएगा, ये चीज़ आ जाएगी आपकी। अभी ये उत्तर नहीं है, अभी ये थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले, देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स एक्स है, तो थीटा का मान यहाँ पे लिख दोगे, थीटा का मान रखने पर थीटा का मान क्या है, I बराबर थीटा का है साइन इनवर्स एक्स, तो ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे क्या है देखना जरा, साइन थीटा की जगह पे है एक्स, तो यहाँ पे क्योंकि देखो ये इधर चला जाएगा तो साइन थीटा की जगह पे आ जाएगा एक्स, तो ये साइन थीटा की जगह पे एक्स प्लस 2 थीटा की जगह पे क्या है, थीटा की जगह पे है साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स। अब cos थीटा की जगह पे क्या आए, तो आपको पता है कि भैया cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो 1 माइनस साइन थीटा की जगह पे क्या है एक्स, तो ये क्या आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा -2, और साइन थीटा की जगह पर क्या है एक्स प्लस सी, ये उत्तर आ जाएगा आपका। समझ में आ रही है ना आ रही बात, देखो यहाँ से निकल जाए। ये वैल्यू कैसा है कि ये आप जानते हो कि भैया cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहाँ से ये फॉर्मूला लगाया, तो ये उत्तर आ गया आपका, ये इतना बड़ा, ठीक है। आपका उत्तर वाला में थोड़ा सा अजीब सा दे रखा है कि ये साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेके लिख सकते हो आप, तो साइन इनवर्स एक्स को कॉमन लेके लिख दो तो भी वही बात आएगी। आपको मैं दिखा दे रहा हूँ उत्तर, देखिए कितना आ रहा है। अब मैं आपको उत्तरमाला से मिलाने की कोशिश नहीं किया करूँगा, क्योंकि आप तो मैं समझा चुका हूँ कि भाई उत्तरमाला में कैसा भी उत्तर आ सकता है। तो ये कौन सा सवाल है 7.6 का 10वां, देखिए 7.6, ये तो यही आ रहा है उत्तर, लोग मिलाने की जरूरत नहीं, मिल गया अपने आप। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 और 1 माइनस, देखो 2 और इसमें आ रहा है अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये चीज़ आ रही है पूरी, फिर -2x प्लस सी, यही दे रखा है, बस इसमें ये चीज़ आ गई और साइन इनवर्स एक्स पीछे दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आप इसको आप ये जो चीज़ है आप इसको 2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स एक्स लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लो मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, तो आपको पेपर में उत्तरमाला थोड़ी नहीं मिलेगी कि भैया ये चीज़ तो आप लिख सकते हो ना इस तरीके से, ये भाई इसको तो आगे पीछे लिख सकते हो भाई, 4 गुणा 2 गुणा 6 है तो 6 गुणा 4 गुणा 2 छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ मूर्ख होते हैं जो बोले को नहीं सर ऐसा ये कर दिया, तो ऐसा नहीं, अब आगे से नहीं मिलाऊंगा क्योंकि सारे उत्तर इसी तरीके से आएंगे, कोई सवाल गलत नहीं हो भाई। आप अपने आप में बस एक चीज़ याद रखा करो, हम कंसेप्ट ठीक लगा रहे हैं, फॉर्मूला ठीक अप्लाई कर रहे हैं, तो उत्तर ठीक आना ही आना निश्चित रूप से। 10 सवाल हो गए, तो बाकी जो इतनी बड़ी बड़ी वीडियो काफ़ी, क्योंकि आप देखते भी नहीं हो वीडियो को, फिर पूरा देखा हो करोगे तो फिर मैं वीडियो, अब 1000 व्यू आएंगे तभी अगली वीडियो आएगी, उससे पहले नहीं आएगी, फिर तुम सोचो, ठीक है। क्योंकि आप चाहते हो कि मैं पागलों की तरह आपके लिए कराता रहूं और आप का कुछ भी करो ना, तो फिर बेकार है, ठीक है। चलिएगा, अब इसके बाद में तो बहुत जल्दी ख़त्म कराऊंगा, मैं स्पीड से लेके चलूँगा, ठीक है। दिसंबर के लास्ट तक मुझे ये सारा कुछ ख़त्म कराना है, ठीक है। दिसंबर के लास्ट तक ये पूरा मैथ ख़त्म करा देना है, ठीक है। अब चलिएगा, ये जो चीज़ है आपका 10 तक हो गया, अब 11 12 13, मतलब इसमें 22 तो सवाल ही हैं, 23 तो टिक मार का, 23 24 तो 22 सवाल हैं, 12 सवाल और बच्चे हैं, उन्हें देखते हैं 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे उनको, ठीक है। 2 वीडियो में ख़त्म करेंगे या फिर 1 वीडियो में ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, अदरवाइज वरना 2 वीडियो में तो ख़त्म हो ही जाएंगे। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बार बार इसको देखना,
ठीक है। बार बार देखने से क्या होगा कि जितनी बार देखोगे उतने बार आपका मेमोराइज होंगे क्वेश्चन, हर चीज़ को समझ में आ जाएगी। जहाँ से नहीं समझ में आया उसको कई बार देखो, क्वेश्चन को करके देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा ये वैल्यू आई कैसे। मेमोराइज कर लिया करो कि भाई ये थीटा स्क्वायर है, ये कैसे आई लाइन, अच्छा ये फार्मूला लगा दिया। कि साइन थीटा से कॉस थीटा ये कैसे आया, अच्छा इसका समाकलन कर दिया। अपने दिमाग में मेमोराइज करा करो बातों को, ठीक है। तो बस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं एक खूबसूरत सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।